सब। बेटा लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट करा था सर्कल, तो सर्कल्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो एक बार हम दोबारा रिवाइंड कर लेते हैं। सर्कल्स में मैंने आपको सेकेंड मैंने आपको बता दिया था, इसके अलावा टेंजेंट मैंने आपको बता दिया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने आपको बताया था, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला पे जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो 90 डिग्री, इस बारे में हमने डिस्कस करा था। और इसके अलावा सर्कल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है, एक पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों टेंजेंट जो होती है वो क्या होती है, इक्वल। इस पे बेस हमने एक थ्योरम भी प्रूव करी थी। तो सर्कल का हमने बेसिक जितना भी था वो हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था। अब हम हमारे आगे हमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे थे, एक होमवर्क दिया था आपको जिसमें आपको कंपार्ट बनाया। आई होप आपने बनाया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा तो भी एक बार हम वापस से डिस्कस कर सकते हैं, आप कांटेक्ट करिएगा। ओके, अब हम हमारी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 10.2। पहले 10.2 में आपको जो ये न्यूमेरिकल जो ये कैलकुलेशन आएगी, क्वेश्चन आएंगे, इसके क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन समझ के अगर आपने डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया तो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन हमारी बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक, तो पहले हम हमारा स्टार्ट करते हैं। 10.2 का फर्स्ट ही ले लेते हैं। ठीक, 10.2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, from a point Q the length of tangent to a circle is 20 centimeter। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल बना लेना है। चलो भाई ये सर्कल आपका, ठीक, एक पॉइंट है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं पॉइंट Q। ये क्या है, from a point Q the length of tangent to a circle, यानी आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ये टेंजेंट। ठीक, फ्रॉम पॉइंट टू से आपको क्या करना है, टेंजेंट बना दिया। टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। Q की डिस्टेंस सेंटर से, ये आपका सेंटर, Q की डिस्टेंस आपकी सेंटर से वो कितनी उसने दी हुई है आपको, 24 सेंटीमीटर, सॉरी 25। Q से कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की डिस्टेंस उसने कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। ठीक, द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये P नाम दे देते हैं, P दिया और क्या नहीं, जो हम P नाम दे देते हैं। ठीक, अब हमने कहा था क्वेश्चन में कि अगर सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, यानी आपको क्या क्या दिया हुआ है, OQ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, QP इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है, OP। ठीक, OP पूछा है कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल OPQ में आप क्या लगा लो, पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाते आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस। OP की वैल्यू आपको निकालनी है, OP स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 का स्क्वायर, OQ यानी 25 का स्क्वायर। सोल्व कर दो, OP स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का कितना हो जाएगा, 625, और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576, 576, इसको माइनस कर दो, OP स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड OP इक्वल्स टू √49 यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी आपकी OP की लेंथ कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो बेटा कोई दिक्कत इसमें, यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर देते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलो सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला हिंट देखो, हिंट लो सेकंड की, इसको घर पे ट्राई करना। ठीक, हिंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम उसने दिया हुआ है, ये लो डायग्राम,
एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका डायग्राम, यहाँ पॉइंट टी दिया हुआ है, P, ये T, ये Q, ये O और ये 1 1 0, ये उसने दिया हुआ है। उसने क्या पूछा है, फाइंड द एंगल PTQ, उसने पूछा है आपसे ये वाला एंगल PTQ, इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, उसने ये चीज आपसे पूछी है। ठीक, अब आपको देखो कि हमने क्या कहा, सेंटर से पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थी, पॉइंट P और पॉइंट Q, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो ये दोनों कितने हो गए 90 90, यानी ये भी 90 हुआ और ये भी क्या हुआ 90। अब इसको देखो कि POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल, POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360, यानी 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 360, और इससे आपको क्या निकाल देना है, x की वैल्यू निकाल देना है। बेटा हो जाएगा ये, एक बार ट्राई करना। ठीक, इसके बाद हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये आप कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आप, ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी हिंट कंप्लीट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, यानी एक टेंजेंट है, ये आपका सर्कल, ये पॉइंट P, PA एंड PB, ये P एंड PB from a point P to a circle center O incline each other at angle of 80 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल्स मिला के कितने डिग्री का एंगल इंक्लाइन करते हैं 80 डिग्री का। ठीक, O इज द सेंटर, अगर O सेंटर तो आप इसको क्या कर देना, ज्वाइन कर देना, ताकि ये आपका 90 और ये आपका 90, क्लियर। तो इसने क्या कहा, उसको फाइंड करना है एंगल POA, PO यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला एंगल उसको फाइंड कराना है। ये पूरा एंगल कितना हो गया 80 डिग्री, यानी एंगल APB जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है उसने 80 डिग्री, और फाइंड क्या करवा रहा है वो, एंगल POA की वैल्यू वो आपसे फाइंड करवा रहा है। ठीक, ये करवा रहा है। ठीक, PO इज इक्वल टू, तो देखते बेटा इन ट्रायंगल P और PB दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम P। ठीक, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, इन दोनों ट्रायंगल को कॉम्बिनेट कर सकते हैं, कैसे, PA इक्वल्स टू PB, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट से दोनों टेंजेंट जो होती है वो दोनों क्या होती है, इक्वल। इसके अलावा OP इक्वल्स टू OP, कॉमन साइड, और OA इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ द सर्कल। कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, बाय SSS, इट मीन्स ट्रायंगल AOP या ट्रायंगल POA जो है वो कॉन्वेंस होगा ट्रायंगल POB के, इसलिए एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO बाय CPCB। क्लियर है यहाँ तक कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल APO और एंगल BPO क्या है, दोनों इक्वल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है। इट मीन्स हम देखते हैं कि एंगल APO प्लस एंगल BPO की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 डिग्री। एक वैल्यू रिप्लेस कर दे कि एंगल APO प्लस एंगल APO इक्वल टू 80, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल।
सोल्व करो इसे। 2 एंगल APO इक्वल टू 80 और एंगल APO इक्वल टू 80/2 इट मींस 40 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? हमने क्या कर दिया, एक वैल्यू निकाल दी किसकी कि APO जोड़े ये एंगल, ये कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, ये आपको ऑलरेडी 90 दिया हुआ है और ये आपको फाइंड करना है। तो ट्रायंगल के 2 एंगल उसने दिए हुए हैं, तीसरा आप फाइंड कर सकते हो, बस वही चीज कर दो। ठीक, अब देख लो, एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOP इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक, APO की वैल्यू आपने कितनी निकाली 40 डिग्री, PAO की वैल्यू आपने कितनी है 90 डिग्री, और एंगल AOP आपको क्या करना है फाइंड, सोल्व कर दो। एंगल AOP इक्वल टू 180, 90 प्लस 40 कितना हुआ 130, 130 उधर जाएगा तो माइनस का 130, यानी एंगल AOP कितना आया 50 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है चीज कि क्या करा हमने डायरेक्ट नहीं करा, होने में ये डायरेक्ट आप करते तो अब आपको यहां से पता लग गया कि अगर कोई एंगल, दो टेंजेंट से कोई एंगल इंक्लाइन होता है तो उसको जो कॉमन पॉइंट से मिलाते हैं, कोई लाइन सेगमेंट मिलाते हैं, उस एंगल को क्या करता है बाइसेक्ट करता है और सेंटर से मिला देता है। तो इस तरीके से हमने एक एंगल निकाला और ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हमने तीसरा एंगल निकाला। तो कोई डाउट है इसमें? नहीं? फोर्थ पर स्टार्ट करें। चलो फोर्थ पर में क्या होगा, prove that the tangent drawn at the end of diameter, okay, it means आपको एक सर्कल लेना है और ये आपका डायमीटर, ये आपका सेंटर। ठीक, फ्रॉम द एंड ऑफ डायमीटर टेंजेंट जो होगा एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। इट मींस ये दे दो टेंजेंट P और टेंजेंट Q। ठीक, आपको क्या दिया हुआ है, ये A नाम दे दो, A and B। A और B दिया हुआ क्या है कि A और B इज डायमीटर। ठीक, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कि दोनों टेंजेंट P पैरेलल टू Q, दोनों टेंजेंट क्या होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। OB and OA are perpendicular to tangent OB, tangent Q and P respectively। ठीक, क्यों? क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट उस पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का। ठीक है, क्लियरिंग चीज हमने पढ़ी हुई है। इट मींस मैं कह सकता हूं कि एंगल OAP या 1 नाम दे दो, 1 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। एंड दीज एंगल आर फॉर्म, दीज एंगल आर फॉर्म अल्टरनेट एंगल। एंड अल्टरनेट एंगल है तो दोनों लाइन क्या होंगी पैरेलल। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे तो दोनों लाइन क्या होंगी पैरेलल हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं? क्लियर है जी? चलो
सर्कल passes through the center। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्या कहा, उसमें ये चीज कहा कि आपके एक टेंजेंट है, ठीक। उसमें क्या कहा, उसमें ये बोला है कि आपको प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाते हैं, यानी आपका जो लाइन सेगमेंट 90 डिग्री बनाता है वो उस सेंटर से ही जाता है। ठीक, यानी उसने ये कहा कि आपको ये बताना है कि ये जो परपेंडिकुलर बनाता हुआ लाइन सेगमेंट है PO, ये हमेशा सेंटर से ही जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। जैसे अब तक हम क्या बोलते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर ज्वाइन करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है, ये हम क्या करते हैं, प्रूफ पढ़ते हुए आए। और यही चीज आपको प्रूव करनी है कि अगर मैं पॉइंट P से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर को ध्यान रखते हुए, परपेंडिकुलर बनाते हुए अगर मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं तो वो ऑलवेज साइड से जाएगा, सेंटर से जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो गिवन में हम मान लेते हैं, गिवन में हमें क्या दिया, गिवन में दिया AB इज अ टेंजेंट। ठीक, और प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट perpendicular at the point of contact, perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle, to the tangent to a circle is always, circle passes through the center, passes through the center। ये जो है passes through the center। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब जब हमें पास करना है तो हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक और हमारा अनादर सेंटर हम मान लेते हैं, इट इज Q। ठीक, इट मीन्स यहां से हमने क्या कहा, let us assume Q is another center of a circle। ठीक, हमने मान लिया Q एक हमारा एक और सेंटर है। ठीक, Q एक और सेंटर है तो हम Q को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि हम पढ़ते आए। ठीक, इट मीन्स आपको अगर इनडायरेक्टली प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना है कि OP इक्वल्स टू QP आर कोइंसाइड। ठीक, कि वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। ठीक, हमने कहा Q इज अनदर सेंटर ऑफ अ सर्कल, हमने ये मान लिया। इसके बाद हमने क्या कहा, ज्वाइन OP एंड ज्वाइन QP, ज्वाइन OP एंड QP, OP और QP को ज्वाइन करा। अब देखो, आपने पढ़ा एंगल OPP इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, कि आपका OPB क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कोई डाउट, हमने Q एक और सेंटर माना तो एंगल QPB इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन सब देख सकते हैं कि OPB और QPB। अब आप सोचे सर डायग्राम में तो दिख लिया 90 डिग्री, जब बेटा डायग्राम में नहीं दिखा, लेकिन हमें प्रूफ तो करना है ना कि OP और QP क्या होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए। ठीक, क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अगर दोनों का RHS साइड बराबर है तो LHS साइड क्या होगा, बराबर, यानी एंगल OPB इक्वल टू एंगल QPB। इट मीन्स
कंसीडर करते हैं, बट इन डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व कि एंगल ओ पी बी इज ग्रेटर देन एंगल क्यू पी बी। यही चीज हमने ऑब्जर्व करी कि डायग्राम में क्यू पी बी क्या है, एंगल लेस देन है किससे, एंगल ओपीबी से। यही चीज करी क्योंकि ओपीबी तो करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि हमने सर्कल का सेंटर क्या माना हो, और क्यू जो माना वो एक अनादर सेंटर माना। हमने अज्यूम करा है कि क्यू भी इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। यहां तक क्लियर बात, ठीक। बट इन फिगर वी कैन ऑब्जर्व एंगल ओपीबी इज ग्रेटर देन एंगल क्यूपीबी, ठीक। अगर ये दोनों बड़े हैं और इक्वेशन नंबर 3 हमने कहा कि दोनों की दोनों इक्वल है, in equation 3 it is possible when OP equals to QP are coincide, यानी इक्वेशन 3 तभी पॉसिबल है जब OP और OQ क्या है, आपस में कोइंसाइड है। तो हम बोल सकते हैं कि PO इज पासिंग या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ टेंजेंट टू सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सो PO इज पासिंग, या छोड़ो OP इक्वल टू OQ आर कोइंसाइड, सो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट of contact to the tangent to a circle passes through the center। यानी कोइंसाइड का मतलब क्या हो गई कि जो रेड वाली हमने रेडियस मानी वो किसके ऊपर है, ओपी के ऊपर है। यानी ये प्रूव कर दिया हमने कि आप कहीं पर भी दूसरा सेंटर मान लो, बट जो आपने अज्यूम करा है वो अज्यूम आपका कॉन्ट्राडिक्शन जो मेथड था वो गलत रहा आपका, कि आपने अज्यूम करा एक और सेंटर है, वो क्यू सेंटर यहाँ ना होकर वो क्यू सेंटर कहाँ पर है, ओ के ऊपर ही, ये हमने प्रूव कर दिया। इट मीन्स जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो हमेशा कहाँ से जाएगा, सर्कल के सेंटर के ऊपर से जाएगा। बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, हो जाएगा ये। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्लियर है प्लीज? क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा हिंट देता हूं मैं आपको, ट्राई आपको करना है, ठीक है। डायग्राम बनाना है, ठीक, डायग्राम बनाना है और कंप्लीट करना है। क्लियर है प्लीज? ठीक, क्वेश्चन नंबर होमवर्क में रहेगा, हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 उसने क्या कहा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी ये आपका सर्कल, ये आपका पॉइंट ए और ये आपकी टेंजेंट, ठीक। उसने क्या कहा, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक। यानी सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की लेंथ कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। ए बी मान लो और ये यहां से ज्वाइन करोगे तो ये 90 डिग्री। तो आपको क्या कर देना है, ओबीए में क्या अप्लाई कर देना है, पाइथागोरस अप्लाई कर देना है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, बाकी का पिक्चर नेक्स्ट क्लास।